हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक में देखोगे आज 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, अभी तक इस स्टॉक ने भी कोई अच्छे खासे करेक्शन दिखाया है। पिछले एक महीने में देखोगे स्टॉक ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ है। तो डिटेल में देखेंगे इस स्टॉक को। कुछ अच्छी सी न्यूज़ें निकल के आई हैं, सारी चीजें अप टू डेट है। और आज देखोगे तो मार्केट में 2 दिन से निफ्टी स्पेशली अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। कल भी स्मॉल कैप मिड कैप ने लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी और निफ्टी ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। और आज भी अगर निफ्टी देखोगे तो काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 23,000 को क्रॉस कर गया है, 23,000 इवन 100 को भी क्रॉस कर चुका है। अब देखोगे आगे आने वाले टाइम में 23,200 300 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवेब को लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई होप आपने वीडियोस को लाइक जरूर किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब न्यूज क्या है? देखिए, नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, अनंतराज हो गया, जिस प्रकार के डेटा सेंटर्स के जो स्टॉक्स थे उनमें हैवी करेक्शन था। क्यों? क्योंकि जो डीप सीक करके है, मतलब जो चाइनीज आया है अभी मार्केट में, एआई टूल आया है, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, तो वो उसकी वजह से ऐसा ही न्यूज़ें मार्केट में फैली कि इन डेटा सेंटर्स के जो भी स्टॉक्स हैं, अनंतराज स्पेशली, नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गया, काइनेस वगैरह हो गए, तो इन सबको हैवी डेंट लगने वाला है। उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इस प्रकार के आप न्यूज़ पढ़ोगे नीचे। Has helped in the last 2 months said the emergence of the DeepSeek, the Chinese AI platform which served the massive sell-off in shares of tech and tech-related companies across the globe. ग्लोब में काफी करेक्शन देखने को मिले। इवन एनवीडी का शेयर तो जबरदस्त तरीके से टूटा था। A similar announcement extended put by the अनंतराज लिमिटेड कि ये कोई सेटबैक नहीं है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने बेहतर नॉलेज है जहां से भी आए, ओपन एआई से आए, डीप सीक से आए, लोगों को सिंपल चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए और सारी चीजें हैं। अगर डीप सीक पे मिल रही हैं तो लोग वाग जहां से भी जो भी उनको वैल्यू बाइंग होती है वहां से इंसान उन चीजों को परचेज करने की कोशिश करता है। चलिए, तो ये हो गया। अब ये सारी न्यूज़ें थी। फंडामेंटल देख लेते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई से देखोगे तो क्या ये 3,000 का स्टॉक मिल रहा था एक टाइम पे। अब ये मिल रहा है कितने का? 1,500 1607 रुपए का चल रहा है। इसके बावजूद भी देखोगे स्टॉक का पी 89 पे स्टिल ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन अपने आप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि इंडस्ट्री का पी भी अच्छा खासा हाई पर है, लेकिन उसके ऊपर भी नेटवेब टेक्नोलॉजी काम कर रहा था। इवन इस बार के जो क्वार्टर्स के नंबर थे वो भी काफी नो डाउट अच्छे थे। इस बार कंपनी का अगर प्रॉफिट देखोगे तो 26 करोड़ से बढ़कर के 30 करोड़ तक पहुंच गया। सेल्स भी देखोगे 253 करोड़ से बढ़कर के 334 करोड़ हो गई हैं। और मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर पे और ईयर एंड दोनों भी, लेकिन 13% के अच्छे खासे मार्जिन है नो डाउट। लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी है क्वार्टर क्वार्टर, दोनों ही जिस तरीके से देखोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल रही है। अगर कंपनी के थोड़े से इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं तो प्रमोटर के द्वारा कोई भी शेयर अभी तक बेचा नहीं गया। अगर सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर देखते हैं, पहले ये 75 थे तो यहाँ से इनको थोड़ी सी सेल ऑफ तो करनी थी, तो उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा कर दी। अब बाकी अगर कहाँ पर गया है, अगर देखोगे तो एफआई की तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और डीआईएस की तरफ से भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक, क्योंकि वही वैल्यूएशंस काफी हद तक महंगे हो चुके थे। अगर ये करेक्शन नहीं आता तो ये अप्रोक्सीमेटली स्टॉक का पी 120 के आसपास होता इस। और अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट देखें, अच्छी बैलेंस शीट है। 445 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 8 करोड़ के आसपास का डेट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, काफी अच्छी फंडामेंटल्स है। फेस वैल्यू भी देखोगे तो 2 रुपए की है। स्मॉल कंपनी होने के बाद भी लगभग डिविडेंड देती है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी देखोगे 869 करोड़ का अच्छा खासा 869 रुपए की इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो दोनों ही, और बुक वैल्यू भी देखोगे 80 की है। तो एक चीज तो क्लियर है, अभी भी स्टिल वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई है। अब आज स्टॉक क्यों उठा? देखिए, एक तो मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है। एक्सचेंज ने भी बोला है कि अच्छी खासी क्या कहते हैं कि हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो स्टॉक में लग गया 10% का अपर सर्किट। अब देखोगे एक करेक्शंस देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो स्टिल 47% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक्स दिखा चुका है। और कल अगर देखोगे तो ये 52% तक पहुंच गया था, 51% तक पहुंच गया था। उसके बाद में एक शॉर्ट कवरिंग तो आनी थी। और अगर आरएसआई भी देखोगे तो आरएसआई भी ओवर सोल्ड जोन में जा चुकी थी। 14 के आसपास, इवन 14 के आसपास आरएसआई का लेवल आ चुका था। तो अपने आप में यहां से एक अब शॉर्ट कवरिंग तो बनती थी।
तो वही शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक इस प्रकार से 10% का लगा देगा, हो सकता है कल भी एक हम लोगों को एक 8 से 10% का पर सर्किट, 5 या 10% का पर सर्किट देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में फिर फॉल आएगा, डबल बॉटम बनाएगा, कुछ कुछ ना कुछ पैटर्न बना करके स्टॉक यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। अब देखोगे तो एक अगला रेजिस्टेंस है, अभी तक तो सारे सपोर्ट लेवल ही वगैरह तोड़े हैं स्टॉक ने, तो एक कुछ रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। तो वापस से यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, और मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स काफी अच्छे निकलने वाले हैं इन द फ्यूचर, फॉर द लॉन्ग टर्म में काफी बेटर रहेंगे। अब देखिए स्टॉक को अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे ना, तो फिर से यही है, एक रॉकेट बना, एक वर्टिकल मूव दिखाया स्टॉक ने, और उसके बाद अब करेक्शन फेज में आ रहा है। तो अभी उड़ती फॉलिंग स्टॉक है, अभी ऐसी उड़ती चिड़िया पकड़ने की कोशिश होती है। एक दिन अगर कोई 10% का सर्किट लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है। एक कोई बढ़िया सा पैटर्न बना करके अगर ब्रेकआउट आता है तो हम कंफर्मेशन के बाद में स्टॉक में जाएंगे, अदरवाइज अभी तो सिर्फ ये एक शॉर्ट कवरिंग है। अगर किसी ने अगर कल ले लिया हो तो अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा खासा 10% का मूव मिल गया है, अपॉर्चुनिटी है उसको बेचने की। आप लोगों का क्या व्यू बना है नेटवर्क को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।